नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम सेक्शन 117 पढ़ रहे हैं, जहां पर प्रिजम्पशन है कि अगर किसी मैरिड वुमेन ने 7 साल के अंदर-अंदर शादी के 7 साल के अंदर-अंदर सुसाइड कर लिया है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने इसको सुसाइड करने के लिए अबेट किया था, दुष्प्रेरण किया था, लेकिन कब? जब ये शो कर दिया जाए कि उस मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया है शादी के 7 साल के अंदर अंदर एंड प्लस साथ में ये प्रूव कर दिया जाए कि इसके पति या इसके पति के रिलेटिव्स जिनके ऊपर आरोप है उन्होंने ऐसी लेडी पर क्रूएल्टी की थी, क्रूरता की थी। अगर 3 बातों को ये प्रूव कर दिया गया तो बाकी के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में प्रिज्यूम कि ऐसे लोगों ने हस्बैंड के रिलेटिव्स ने इस लेडी को सुसाइड करने के लिए अबेट किया था, दुष्प्रेरण किया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि इस सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यूज हुए वर्ड क्रूएल्टी, क्रूरता का क्या मीनिंग होगा, इसको लिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 86। तो मैं आज आप लोगों को वो 86 सेक्शन दिखाऊंगा क्या कहती है। अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो भी लाइक नहीं करिए तो लाइक कर दीजिए। सेक्शन 498 ए आईपीसी हुआ करती थी जब ये पुराना लॉ हुआ करता और इसमें एक पार्ट था, मेन पार्ट, जहां पर पनिशमेंट दी गई थी किसको, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव द्वारा अगर किसी वुमेन को जो नॉट किसी वुमेन को इस हस्बैंड की वाइफ को के ऊपर क्रूएल्टी करी हो तो उस क्रूएल्टी के लिए पनिशमेंट थी। जब क्रूएल्टी हस्बैंड ने की हो इस लेडी की या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने की तो एक पार्ट में तो इस क्रूएल्टी के लिए पनिशमेंट थी और पनिशमेंट थी 3 साल तक की, अप टू 3 इयर्स मेन पार्ट में। और इसका एक पार्ट था एक्सप्लेनेशन और इस एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन दी गई थी क्रूएल्टी कहेंगे किसको। आज जब ये नया लॉ बना तो इस मेन पार्ट को तो कह दिया है सेक्शन ये 85 यहां, और जो एक्सप्लेनेशन था इसको कह दिया सेक्शन 86। दो पार्ट में इस सेक्शन 498 ए को डिवाइड कर दिया है। इट मीन सेक्शन 86 में कोई पनिशमेंट नहीं है, यहां केवल डेफिनेशन है और वो भी डेफिनेशन है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मीनिंग क्या होगा, और यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है क्रूएल्टी की, अगर केवल आप इसको देखेंगे तो इसमें लिखा गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, सॉरी, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 85। तो यहाँ 86 में जो क्रूएल्टी की डेफिनेशन दी जा रही है कब किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 के लिए। तो फिर इसको हम सेक्शन 117 बीएसए के साथ क्यों पढ़ रहे हैं भैया, क्योंकि सेक्शन 117 बीएसए में भी लिखा है कि यहां पर सेक्शन 117 बीएसए में जो क्रूएल्टी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं उसका मीनिंग आपको सेक्शन 86 भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय न्याय संहिता से लेना है। इसलिए हम सेक्शन 117 के लिए भी सेक्शन 86 वाला मीनिंग ही देंगे। तो पहले सेक्शन 85 देख लेते हैं जल्दी से, क्या कहता है। हूएवर बीइंग द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन, किसी लेडी का एक हस्बैंड है या हस्बैंड के रिलेटिव होने के नाते सब्जेक्ट्स सच वुमेन टू क्रूएल्टी, उस हस्बैंड होने के नाते या हस्बैंड के रिलेटिव होने के नाते ऐसी वुमेन को क्रूएल्टी की है, उसके ऊपर क्रूरता की है, तो कहा है ऐसा हस्बैंड एंड रिलेटिव shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine। 3 साल तक की सजा हो सकती है एंड साथ में फाइन तो होगा ही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर क्रूएल्टी को पनिश किया जा रहा है, हस्बैंड ने की, हस्बैंड के रिलेटिव ने की और ऐसे हस्बैंड की पत्नी पर किया, तो इस क्रूएल्टी में क्या क्या शामिल हो सकता है, किस किस को क्रूएल्टी कहेंगे। तो नीचे की सेक्शन 86 में डिफाइन कर दिया क्रूएल्टी को, क्रूएल्टी डिफाइंड, और सेक्शन 86 में लिखा फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 85 क्रूएल्टी मींस दो पार्ट है,
दो तरीके से क्रूअल्टी को डिफाइन किया जा रहा है। दोनों में से किसी भी पार्ट में अगर एक्ट आ गया, किसका एक्ट, हस्बैंड का या हस्बैंड के रिलेटिव का, देन कहेंगे कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ पर और हस्बैंड के रिलेटिव ने ऐसे हस्बैंड की वाइफ पर क्रूअल्टी की है, क्रूरता की है, दोनों में से किसी भी पार्ट में आ जाएगा। तो पार्ट ए देखिए क्या कहता है, एनी विलफुल कंडक्ट which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide। यहां थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है विलफुल वर्ड पर। और एक कंडक्ट है, कंडक्ट होता है आचरण। आचरण व्यक्ति का सीधे सीधे अपनी पत्नी को बोल भी सकता है कुछ भी वर्ड्स, और कभी कभी ना भी बोले तो कुछ ऐसे एक्ट कर सकता है जिनके कारण कोई पत्नी क्या कर सकती है, क्या संभावना है, इज लाइकली टू ड्राइव, इज लाइकली टू, इज लाइकली टू का मतलब संभावना है, नॉट कि ऐसा कर लिया हो। ध्यान देने वाली बात, पति का कंडक्ट कैसा है, पति के रिलेटिव्स का कंडक्ट कैसा है। पहली बात, कंडक्ट में कुछ ना कुछ एक्ट होना चाहिए, और अब इसके आगे यहां पर लिखा है कि वो एक्ट का नेचर ऐसा है, जिस नेचर के कारण, एक्ट की प्रकृति ऐसी है, उस आचरण की प्रकृति ऐसी है जिसके कारण वो वोमेन संभावना है कि आत्महत्या कर लेगी, ऐसी संभावना है। अब ध्यान देना, यहां पर विलफुली सुसाइड करने के लिए कह रहा है क्या, मेरे शब्दों को सुनो, विलफुली सुसाइड करने के लिए कह रहा है क्या, ना, ऐसा नहीं। लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि विलफुल कंडक्ट होना चाहिए, जो उसने आचरण किया, जिस आचरण के कारण लेडी ने अपने माइंड में यह तय कर लिया कि चलो हम सुसाइड कर लेते, ऐसी संभावना है। उसने अटेम्प्ट भी कर दी लेकिन मरी नहीं, बच गई। क्या हुआ, क्रूएल्टी। संभावना थी और संभावना सो भी हो चुकी है कि हाँ ऐसी संभावना थी, बट उसका पति का मान लो कि मन थोड़ी देर के लिए, मान लो वो चाहता भी नहीं था कि ये सुसाइड करे, बट उसका कंडक्ट ऐसा था कि किसी भी वुमेन को वो कह सकता था, वो ड्राइव कर सकता था, मजबूर कर सकता था कि वो सुसाइड कर ले, कंडक्ट ऐसा था। लेकिन वो कंडक्ट विलफुल था। अगर वो कंडक्ट विलफुल नहीं था तो फिर क्रूएल्टी की डेफिनेशन में उसका कंडक्ट नहीं आएगा। जो भी वो आचरण कर रहा है वो जानबूझकर ऐसा आचरण कर रहा है, और वो कॉन्शियसली ऐसा आचरण कर रहा है, उसको पता है कि मैं ऐसा आचरण कर रहा हूं। तो पहला पार्ट कहता है विलफुल कंडक्ट, एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए जब जब क्रूएल्टी की डेफिनेशन आप लिखने जाएंगे। विलफुल कंडक्ट कैसा, उसका नेचर कैसा, नेचर भी आपको बताना पड़ेगा। इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर कर सकता है, ऐसी संभावना है। और दूसरा पार्ट, पार्ट ए के अंदर भी दो पार्ट, पहला तो सीधा सीधा किस बात की संभावना है, ऐसा कंडक्ट कर दिया कि वो सुसाइड कर सकती है। दूसरा, ऐसा विलफुल कंडक्ट है जिसके कारण ऐसी संभावना है टू कॉज ग्रीवियस इंजरी और डेंजर, गंभीर क्षति या खतरा। किसके लिए, ऐसी लेडी अपनी लाइफ के लिए कोई गंभीर क्षति कर ले या खतरा, डेंजर पैदा कर ले अपनी लाइफ के लिए या अपने लिम्ब के लिए, बॉडी पार्ट के लिए, हाथ पैरों के लिए या हेल्थ के लिए। और हेल्थ में दोनों हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ। ऐसी वुमेन क्या कर ले, ऐसे कंडक्ट के कारण ऐसी संभावना है कि वो अपने लाइफ को, अपने लिम्स को, हाथ पैर और पार्ट, बॉडी के पार्ट या अपनी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को कोई गंभीर क्षति पहुंचा सकती है या गंभीर डेंजर, खतरा पैदा कर सकती है। अगर ऐसा कंडक्ट था विलफुल किसी पति का या पति के रिलेटिव्स का, देन कहा जाएगा कि ऐसे पति ने और पति के रिलेटिव्स ने ऐसी वुमेन पर क्रूएल्टी कर दी है। यहां से आप क्रूएल्टी एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है क्रूएल्टी का, देखिए, हरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property
और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहां पर किया क्या जा रहा है। वहां पर विलफुल कंडक्ट था ए में, यहां पर सीधा सीधा हरासमेंट है। इट मींस हरासमेंट और क्रूएल्टी कुछ अलग है। क्रूएल्टी का लेवल कुछ हाई है, हरासमेंट का लेवल थोड़ा सा कम है। केवल हरासमेंट को आप क्रूएल्टी नहीं कह सकते, लेकिन क्रूएल्टी सेक्शन 85 में जो क्रूएल्टी वर्ड यूज हुआ, सेक्शन 117 में जो क्रूएल्टी वर्ड यूज हुआ, उसके लिए हरासमेंट शुरुआत हो सकती है। तो हरासमेंट कैसा हो तब क्रूएल्टी में कन्वर्ट होगा। तो उन्होंने कहा है हरासमेंट ऑफ द वुमेन। द वुमेन का मतलब वो मैरिड वुमेन। द वुमेन वेयर सच हरासमेंट, ये वाला हरासमेंट इज विद अ व्यू टू, किस पर्पज से, किस उद्देश्य से है, विद अ व्यू टू। वहां पर कंडक्ट विलफुल था, वहां पर उसके आगे कोई पर्पज नहीं था। लेकिन इस सेक्शन में हरासमेंट का पर्पज है। हरासमेंट किस पर्पज से किया जा रहा है, टू कोएर्सिंग हर या फिर उसके रिलेटिव को। कोएर्सिंग का मतलब मजबूर करने के लिए, इस लेडी को मजबूर करने के लिए, इस लेडी से रिलेटेड लोगों को, किसी भी पर्सन, रिलेटेड पर्सन, इस लेडी से रिलेटेड पर्सन को मजबूर कर देने के लिए हरासमेंट किया जा रहा है। और क्या, किस बात के लिए मजबूर करने के लिए, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, किसी भी गैर कानूनी अविधिक डिमांड को पूरा करने के लिए दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है लेडी को या लेडी के रिलेटिव को। किस बात के लिए, अनलॉफुल डिमांड को पूरा करने के लिए। अब वो अनलॉफुल डिमांड किस बात की थी, डिमांड में मांगा क्या जा रहा था, फॉर एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के लिए डिमांड थी, या फिर अगर मान लो प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए डिमांड थी, बट वो डिमांड अनलॉफुल थी। ऐसी डिमांड को पूरा करने के लिए या तो उस लेडी पर ऐसा प्रेशर डाला गया था, कोर्स करने के उद्देश्य से हरासमेंट किया जा रहा था, या उस लेडी के रिलेटिव्स पर प्रेशर डाला जा रहा था, उस लेडी पर प्रेशर बनाने के उद्देश्य से हरासमेंट किया, देन भी कहा जाएगा कि ऐसा हरासमेंट क्रूअल्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, और वर्ड से यहां पर कनेक्ट हुआ है। इस और वर्ड पर थोड़ा सा आप फोकस करिए, स्टार बना लीजिए अपने बेयर एक्ट में। और का मतलब यहां से ऊपर ऊपर हरासमेंट जो किया गया, इस पर्पज से किया गया, इस लेडी का किया गया, इस रिलेटिव का किया गया, इस डिमांड के लिए था, इस डिमांड को पूरी करने के लिए क्रूअल्टी हो गई। और के आगे आगे इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर, ये कहां से शुरू होगा, इसके इज से पहले के वर्ड्स कौन से पढ़ेंगे आप, तो वो है हरासमेंट ऑफ वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड। इन्होंने या और, इट मींस या तो ऊपर वाला पार्ट हो जाए या नीचे वाला पार्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हरासमेंट जब वुमेन पर किया गया था, लेकिन हरासमेंट ऐसा था, हरासमेंट कैसा था, ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन टू मीट सच डिमांड। जो डिमांड यहां की गई पहले पार्ट में, वो डिमांड पूरी करने में या तो ये वाइफ इस हस्बैंड की, ये वुमेन फेल हो गई, या इसके रिलेटिव्स को की थी तो वो रिलेटिव्स फेल हो गए डिमांड को पूरा कर। इस बात के लिए हरासमेंट किया था कि तुम फेल क्यों हो रहे हो, पूरा क्यों नहीं कर रहे हो उस डिमांड को, देन भी कहा जाएगा कि वो हरासमेंट अब क्रूएल्टी की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और को मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, कि मान लो ये डिमांड ही ना हो, जो फर्स्ट यहां ऊपर वाले पार्ट में डिमांड लिखी गई है, अगर ये डिमांड ही ना हो तो क्या सेकंड पार्ट सस्टेन करेगा, सेकंड पार्ट सस्टेन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सच डिमांड वर्ड यूज हुआ है। सच डिमांड का मतलब ऐसी डिमांड जो डिमांड फर्स्ट पार्ट में, इसमें ऊपर वाले पार्ट में हो रही है।
और साथ में और से जोड़ा है। इट मीन्स यहां से आप सीधा यहां पर आ सकते हो। अगर आप सीधा यहां से यहां आने लग गए तो सच डिमांड कहां से लाओगे? वो तो यहीं से आएगा। अगर यहां से आ रहा है तो इसका मतलब आप दूसरे पार्ट में जाकर अगर हरासमेंट से क्रुएल्टी पूरा करना चाहते हैं तो ये पार्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा, ये पहले वाला पार्ट। तो फिर और से क्यों जोड़ा गया? एंड से क्यों नहीं जोड़ा गया इसको? फिर तो दोनों चाहिए ना। अगर एंड से जोड़ दिया जाता दोस्तों तो फिर क्रुएल्टी यहीं आकर एंड होती, यहीं आकर पूरी होती। यहां पर पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि एंड से जुड़ा। अब और से जोड़ने पर यहां पर ही पूरी हो जाती है क्रुएल्टी। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया और से जोड़ के आगे वाले में क्या फायदा हो रहा है लिखने का? देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने वाइफ से डिमांड की, लेकिन उस डिमांड के लिए हरासमेंट नहीं किया। और हरासमेंट नहीं होगा तो क्रूअल्टी नहीं होगी। अगर उस डिमांड के लिए हरासमेंट कर दिया तो पहले पार्ट में ही कंप्लीट हो। और फेलियर, मान लो डिमांड पूरी नहीं हुई तब भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं हरासमेंट को, तो अभी भी फर्स्ट पार्ट में ही कंटिन्यू चल रही है वो क्रूअल्टी। लेकिन सेकंड पार्ट के लिए कि मान लो उन्होंने डिमांड की किसी भी प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, लेकिन हरासमेंट नहीं किया उसके लिए कभी भी, बट इंतजार किया 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने कि वो इस डिमांड को पूरा करते हैं। इतने दिन तक कोई हरासमेंट नहीं किया। लेकिन जब हस्बैंड को और हस्बैंड के रिलेटिव्स को ये विश्वास हो गया कि ये हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं, देन अब हरास करना शुरू करते हैं। देन इस पार्ट में कवर हो जाएगा वो हरासमेंट। अब हरासमेंट हो किस लिए रहा है? अब डिमांड नहीं कर रहा है। डिमांड तो एक बार कर दी, उसके बाद हरासमेंट कभी नहीं किया। बट जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई देन हरासमेंट शुरू कर दिया कि तुम मेरी डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हो, तुम तो फेल हो गए मेरी डिमांड पूरा करने में। देन इस पार्ट में कवर होगा, ये फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं होगा। इट मींस सेकंड पार्ट में अगर आप लाना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट में जो लिखी गई डिमांड है वो डिमांड तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हरासमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसके लिए हरासमेंट हो गया तो फिर फर्स्ट पार्ट में ही क्रूएल्टी हो जाएगी। तो क्रूएल्टी का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्रूएल्टी होता क्या है। आप उस सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट को आप अगर मेरी वीडियो में देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्रूएल्टी किस तरीके से होती है। उसमें एक मिनिमम लेवल भी है क्रूएल्टी का और एक एक्सट्रीम लेवल भी। अब एक बात लास्ट में और बताना चाहूंगा कि जब क्रूएल्टी की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहां पर जो डिमांड थी ना, यहां पर जो डिमांड की बात हो रही है वो डोरी से रिलेटेड है। बट आप पूरा ये सेक्शन पढ़ के देख लीजिए, क्रूएल्टी की जो डेफिनेशन सेक्शन 86 में लिखी गई, इसमें कहीं भी डोरी वर्ड आपको नहीं मिलेगा, दहेज वर्ड आपको नहीं मिलेगा। इट मींस जो डिमांड है क्रूएल्टी के लिए वो डोरी की डिमांड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि अगर डोरी की डिमांड हो गई तो भी क्रूएल्टी में कवर हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो डिमांड डोरी की नहीं है तब भी अगर डिमांड हो रही है और उसके लिए हरासमेंट किया जा रहा है या फिर उसकी डिमांड नहीं पूरी होने के लिए हरासमेंट किया जा रहा है, नहीं होने पर हरासमेंट किया जा रहा है, चाहे वो डोरी नहीं थी वो डिमांड, तब भी हरासमेंट की, तब भी क्रूएल्टी की कैटेगरी में आएगा। तो फिर ये डोरी क्या चीज है ऐसा? सेक्शन 80 जो पहले सेक्शन 304 बी आईपीसी हुआ करता था, यहां सेक्शन 304 बी आईपीसी में लिखा गया था कि जो डोरी की डेफिनेशन डोरी प्रोविजन एक्ट में दी गई है वही ली जाएगी। और जब आप डोरी प्रोविजन एक्ट देखेंगे तो वहां पर यही वर्ड यूज हुए हैं, एनी प्रॉपर्टी, डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बट एक कुछ एक्स्ट्रा फ्रेज यूज हुई है। जब तक वो कनेक्ट नहीं होगी इसके साथ में तो वो डोरी नहीं बनेगी। लेकिन वो एक्स्ट्रा फ्रेज यहां पर मिसिंग है, और वो एक्स्ट्रा फ्रेज है कि ऐसी डिमांड, प्रॉपर्टी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड
या तो फॉर द मैरिज हुई हो, शादी के लिए हुई हो, या फिर इन कनेक्शन विद द मैरिज हुई हो, या शादी के संबंध में हुई। जब तक शादी का संबंध नहीं जुड़ेगा डिमांड के साथ, तब तक वो डिमांड डोरी में कन्वर्ट नहीं होगी। मान लो बच्चा पैदा हुआ, शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और शादी के 2 साल तक कभी भी कोई डिमांड नहीं करी गई, ना कोई हरासमेंट किया गया। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो एक प्रथा होती है कि भैया आपको इस बच्चे के लड़का पैदा हुआ है तो आपके पेरेंट्स हमारे लिए कुछ जो कहा जाता है चोचक लेकर आएंगे, कुछ सामान लेकर आएंगे, कुछ सोने की चीजें लेकर आएंगे, वो मंगवाओ। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हैं हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स इस वुमेन से कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई लेके आओ, अपने पेरेंट्स से मंगवाओ। अब यहां पर ये जो डिमांड हो रही है, क्या इन कनेक्शन विद मैरिज है ये, या फिर फॉर मैरिज है? फॉर मैरिज तो हो नहीं सकती क्योंकि मैरिज हुए 2 साल हो गए। तो फिर क्या इन कनेक्शन विद मैरिज है क्या? नहीं, ये इन कनेक्शन विद बेबी बॉय है, तो ये डोरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर हरास कर रहे हैं ऐसी डिमांड को पूरा करने के लिए, या ऐसी डिमांड पूरी नहीं होने पर हरास कर रहे हैं, देन क्रूअल्टी की कैटेगरी में आ जाए। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि यही आपके आंसर को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्रूअल्टी की डेफिनेशन, क्रूरता क्या होगी, आपको समझ आ गई। और इसी के साथ साथ सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता भी समझ आ गई। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप यहाँ पर अबेटमेंट के लिए मैं आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर लगा दूंगा, उसे भी आप जरूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।